वहीं ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई की एक धमकी से पूरी दुनिया के लिए महंगाई बम साबित हो सकती है। मुश्तबा खामनेई ने साफ कह दिया है कि जब तक अमेरिका और इजरायल की बमबारी नहीं रुकती है तब तक हॉर्मुज स्ट्रेट से तेल की एंट्री एक बूंद भी नहीं होगी। और वहीं मुश्तबा ने हॉर्मुज स्ट्रेट को आधिकारिक तौर पर नो गो जोन घोषित कर दिया है। ईरान की इस धमकी और उसके इस एक्शन का असर कच्चे तेल की कीमत पर पड़ेगा। ईरान के नए सुप्रीम लीडर का पहला वार, जंग में मुश्तबा का प्लान ग्लोबल लॉकडाउन, हॉर्मुज स्ट्रेट पर कयामत का पहरा। पश्चिम एशिया में चल रही जंग अब वहां से निकलकर ग्लोबल बन चुकी है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस युद्ध का असर अन्य देशों की इकोनॉमी पर साफ पड़ रहा है। कच्चे तेल के दाम बढ़ने से कई देशों को महंगा तेल खरीदना पड़ रहा है। वहीं ईरान के नए सुप्रीम लीडर की एक धमकी से ये पोजीशन और भयावह होने वाली है, या यूं कहें कि कई देशों पर तेल संकट गहराने वाला है। दरअसल ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई ने अपनी पहली और सबसे भयानक धमकी दे दी है। मुश्तबा खामनेई ने लाउड एंड क्लियर कहा है कि जब तक अमेरिका और इजराइल की बमबारी नहीं रुकती तब तक हॉर्मुज स्ट्रेट से तेल की एक बूंद भी नहीं गुजरेगी। मुश्तबा खामनेई की ये सिर्फ धमकी नहीं बल्कि दुनिया की अर्थव्यवस्था का गला घोटने की साजिश है। मुश्तबा का बयान दुनिया के कई देशों के बजट को बिगाड़ सकता है, दुनिया के बाजार को खाक कर सकता है, क्योंकि दुनिया का 20% क्रूड ऑयल इसी हॉर्मुज के रास्ते से गुजरता है। कच्चे तेल के लिए हॉर्मुज स्ट्रेट कितना मायने रखता है, इसे इस बात से समझ लीजिए कि जंग शुरू होने के बाद से कच्चे तेल की कीमत बेहिसाब बढ़ गई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमत $100 प्रति बैरल को पार कर चुकी है। पश्चिम एशिया में समंदर के इसी रास्ते को ईरान बंद करने का दावा ठोक रहा है। यानी ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई गद्दी पर बैठते ही अपना रंग दिखाना शुरू कर चुके हैं। तभी तो उन्होंने हॉर्मुज स्ट्रेट से एक भी बूंद तेल न गुजरने देने की धमकी दी है। यही नहीं, ईरान ने खाड़ी देशों को भी चेतावनी दी है कि अगर उन्होंने अमेरिकी बेस का इस्तेमाल होने दिया तो उनका हश्र भी बुरा होगा। ईरान की जिद का नतीजा है कि हॉर्मुज से होने वाला व्यापार अब 90% तक ठप हो चुका है। इजराइल और अमेरिका ने 28 फरवरी को ईरान पर जो हमला किया था उसका खामियाजा अब पूरी दुनिया भुगत रही है। ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद कर दिया है। वहां से अगर कोई जहाज गुजरने की कोशिश भी कर रहा है तो उस पर ईरान हमला कर रहा है। इस बीच हॉर्मुज स्ट्रेट अब सिर्फ समंदर नहीं रहा बल्कि जहाजों का कब्रिस्तान बनता जा रहा है, क्योंकि ईरान की छिपी हुई पनडुब्बियां और उसके घातक ड्रोन लगातार जहाजों को निशाना बना रहे हैं। जंग में मुश्तबा खामनेई की आत्मघाती रणनीति का अंदाजा इस बात से लगाइए कि उन्होंने हॉर्मुज के संकरे रास्ते में बारूदी सुरंगें बिछा दी हैं, जिसकी वजह से जो भी जहाज हॉर्मुज स्ट्रेट को पार करने की कोशिश करेगा वो समंदर की गहराई में जल समाधि ले लेगा। हालांकि ईरान के इस घातक एक्शन पर अमेरिका का प्रहार भी हो रहा है। अमेरिका की सेना ने माइंस बिछाने वाले ईरान के कई जहाजों को तबाह कर दिया है। इसके बावजूद ईरान अपनी धमकी पर अड़ा है, डटा है, जिसका अंजाम ये है कि समंदर की लहरों पर अब सिर्फ बारूद का धुआं है। और धर्म की नगरी उज्जैन, जहां शिप्रा के तट पर आस्था का सैलाब उमड़ता है और मानवता का सबसे बड़ा समागम सिंहस्थ महाकुंभ आकार लेता है। लेकिन इस पावन पर्व की आड़ में कुछ ऐसी शक्तियां भी सक्रिय हो जाती है जो भगवा चोला ओढ़कर अधर्म के रास्ते पर चलती है। रामायण काल का प्रसंग तो आपको याद ही होगा, जब हनुमान जी का रास्ता रोकने के लिए असुर कालनेमी ने साधु का रूप धरा था। आज के दौर में भी ऐसे ही आधुनिक कालनेमियों की बाढ़ आ गई है, लेकिन सावधान, इस बार सिंहस्थ में पाखंडियों की दाल नहीं गलने वाली।
अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने अब कालनेमी अभियान का शंखनाद कर दिया है। यह अभियान उन नकली साधुओं और अपराधियों के खिलाफ एक सर्जिकल स्ट्राइक है जो साधु का भेष बनाकर अपराध की घटनाओं को अंजाम देते हैं। यह कुंभ की छवि धूमिल करने की कोशिश करते हैं। इससे लोगों के खिलाफ एक्शन होगा। और चलिए अब आपको यह भी बता देते हैं कि ऑपरेशन कालनेमी है क्या। तो देखिए, नकली साधु संतों की इससे पहचान होगी। सनातन को बदनाम करने वालों पर एक्शन लिया जाएगा और भगवा पहनकर अपराध करने वालों पर भी शिकंजा कसा जाएगा। सनातन के नाम पर गुमराह करने वालों की भी इसके तहत पहचान होगी। अब जितने भी कालनेमी है होशियार हो जाएं, खबरदार हो जाएं। अब हम भी यहाँ उज्जैन में, क्योंकि महाकुंभ आने वाला, सिंहस्थ आने वाला है, और आपने देखा होगा जब उत्तराखंड में हमने कालनेमी अभियान छेड़ा था उस समय हजारों की संख्या में वहाँ संतों के भेष में कहीं लोग पकड़े गए थे और वो सब धर्मी लोग थे। इसीलिए मैं ये कहना चाहूँगा उज्जैन में भी जो है कालनेमी अभियान छेड़ा जाएगा और जो भी संत महात्मा होगा उसके पास आधार कार्ड होना बहुत जरूरी है, अखाड़े का कार्ड होना बहुत जरूरी है। संतों के भेष में इस समय कौन कहां से आया, उग्रवादी भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, उसकी जांच होना भी बहुत जरूरी है। और हमारा पूरा प्रयास है कालनेमी अभियान भी उज्जैन में छेड़ा जाएगा और जितने भी ये फर्जी लोग घूम रहे हैं, भगवा पहन के घूम रहे हैं, इनको जो है जेल भिजवाना बहुत जरूरी हो गया है। तो मध्य प्रदेश के रतलाम